ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार यानी कि मेन डोर के बारे में। घर का मेन डोर ना सिर्फ आपके प्रवेश करने या फिर घर से बाहर जाने का स्थान होता है, बल्कि ये वो स्थान होता है जिससे होकर आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं हों या नकारात्मक ऊर्जाएं हों प्रवेश करती हैं। सुख हो या दुख हो, ये दोनों ही चीज़ आपके घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी घर के मुख्य द्वार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन आज के वीडियो में जो हम चीज़ें आपको बताएंगे ये हमारे कर्म से रिलेटेड है और इन चीज़ों को आप अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप स्वयं भी इन बातों से सहमत होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। दोस्तों, घर के मेन डोर को किस समय खोला जाए ये बहुत आवश्यक है। वो कौन सा समय है जब आपको घर के मुख्य द्वार को अवश्य खोल कर रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब आप प्रातःकाल जगते हैं यानी कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, सूर्योदय से पहले सबको जाग जाना है, ये तो हम आपको बताते ही हैं। ये सबका नित्य का एक नियम होना चाहिए कि सूर्योदय से पहले आप बिस्तर का त्याग करें। तो आप जैसे ही सूर्योदय से पहले जगते हैं, आप जगते ही मुँह हाथ धोते हैं और मुँह हाथ धोते ही जो सबसे पहला कार्य आपको करना है वो है आपके मेन डोर को खोलना है। और यदि आप अपने घर के मेन डोर में ताला वगैरह लगाते हैं तो इन्हें खोलकर आप हटा दें। देखिए, माता लक्ष्मी शाम के वक्त, हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी शाम के वक्त भ्रमण करती हैं, इसलिए हम लोग घर में दिया बाती इत्यादि करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर दिया लगाते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भी विचरण करती हैं और माता गरुड़ पर सवार होकर आती हैं, और ये गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी स्थायी लक्ष्मी कहलाती हैं। माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको घर के मेन डोर को प्रातःकाल और शाम के वक्त जब आप दिया बाती करते हैं अवश्य ही खोल कर रखना चाहिए। इन दोनों समय में कभी भी आपको घर के मुख्य द्वार का दरवाज़ा बंद करके नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। तो घर के मुख्य द्वार का दरवाज़ा प्रातःकाल आप खोल दें और घर के मुख्य द्वार की आप अच्छे से सफाई करें। ये कार्य अगर आप नियम बना लेते हैं कि प्रत्येक दिन, ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन करते हैं और फिर इस नियम को तोड़ देते हैं, आप प्रत्येक दिन का नियम बना लें कि ब्रह्म मुहूर्त में जाकर सूर्योदय से पहले आप घर के दरवाजे खोलकर मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करेंगे। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी, घर में बरकत हो। अब घर का मेन डोर खोलने के बाद सबसे पहला कार्य आपको क्या करना होता है, अपने घर की सफाई, यानी कि आपको झाड़ू लगा लेना है। और घर की जो गृहिणी है सदैव उन्हें खुद से अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए। अब कई घरों में काम वाली बाई आती है, तो इस चक्कर में महिलाएं सोचती हैं कि जब हम पैसे पेमेंट कर ही रहे हैं तो उनका कार्य, जो मेड का कार्य है, वो हम स्वयं क्यों करें। अब भले घर की जो बाई है, आपने जो काम करने वाली बाई रखी है, उससे बाद में पूरे घर की डीप क्लीनिंग करा लें, अच्छे से साफ़ करवा लें, लेकिन सुबह जो आप झाड़ू लगाते हैं वो सदैव आप स्वयं से लगाएं। घर की सफाई में हमेशा ध्यान रखिएगा कि भूल से भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बाहर से साफ़ करते करते अंदर की ओर आते हैं। आपको सदैव घर की सफाई किचन से आरंभ करना चाहिए। किचन को पहले झाड़ू लगाइए और फिर इस झाड़ू को आप जो कचरा निकालते हैं इसे आप बाकी रूम में आप कचरा निकाल कर, इसके बाद इन सभी कचरा को एक साथ घर के मुख्य द्वार के रास्ते से बाहर निकालें। सुबह और शाम को जो आप झाड़ू लगाते हैं यानी कि सूर्यास्त से पहले और प्रातःकाल, ये झाड़ू कभी भी आपको अंदर से बाहर ही निकालना चाहिए, बाहर से अंदर नहीं लेकर जाना चाहिए। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, भूल से भी आपके घर में इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा झाड़ू से जो आप कचरा निकालते हैं वो अंदर से बाहर की ओर आना चाहिए। तो इस प्रकार से झाड़ू लगाएं। जब आप मेन डोर से यानी कि घर के अंदर से झाड़ू लगाते लगाते मेन डोर पर कचरा लेकर आते हैं, फिर यहाँ से कचरा उठाकर आप बाहर निकालें और फिर आप अपने मेन डोर की सुंदर से सफाई करें। अब सफाई कैसे करनी है, आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, एक मग में पानी भर के ले लीजिए,
झाड़ू ले लीजिए। अब मग का पानी जो है मेन डोर पर, मेन मुख्य दरवाजे के चौखट पर आप डाल दीजिए और फिर वहाँ से झाड़ू की मदद से इसे साफ कर लीजिए। गरुड़ पुराण के अनुसार घर के मुख्य द्वार के पास प्रातःकाल पितृ रहते हैं और ऐसे में जब आप अपने घर के मुख्य द्वार को जल से धो देते हैं तो इससे पितृ तृप्त होते हैं। अब जो लोग अपने मुख्य द्वार पर जल नहीं डाल सकते तो ऐसे में आप क्या करेंगे, एक कपड़ा गीला कर लीजिएगा और इससे आप अपने मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें और फिर अगर आपके पास गंगा जल है, इसमें थोड़ा सा हल्दी और अगर आपको मिल जाए तो गौमूत्र मिलाकर इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करें। इसके बाद आप घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निर्माण करें। स्वस्तिक कहाँ बनाना है? स्वस्तिक आपको, मान लीजिए आपका जो दरवाज़ा है मुख्य द्वार का, तो जो 2 पल्ले होते हैं दरवाजे के, आपको दोनों तरफ एक एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। एक स्वस्तिक आप हल्दी से बना लीजिएगा और एक स्वस्तिक आप कुमकुम से बना लें। ये कार्य आप प्रतिदिन करना आरंभ कीजिए। बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, इसमें 2 से 3 मिनट लगेगा। और इसे आप समझ लीजिए, स्वस्तिक को किसी आप बस मात्र कोई चिन्ह मत समझिएगा। स्वस्तिक अपने आप में गणेश जी है और ये कार्य आप करते हैं तो घर में सकारात्मकता आती है, घर में कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और घर में जो कलेश होते हैं वो शांत होने लगते हैं। अब ये दोनों स्वस्तिक तो आपको ऊपर बनाना है और नीचे फर्श पर आप दरवाजे के दोनों साइड एक एक स्वस्तिक बना सकते हैं तो स्वस्तिक बनाइए। और नहीं, अगर आपको लगता है कि स्वस्तिक नीचे नहीं बनाना चाहते आप, तो आप एक एक फूल दोनों तरफ हल्दी कुमकुम से बना लें, जैसे कि आप रंगोली इत्यादि बनाते हैं उस प्रकार से, और इन पर अक्षत पुष्प इत्यादि से इनकी पूजा कर लें। और थोड़ा सा सुगंधित धूप या फिर दिया जला लीजिए और ऊपर जो आपने स्वस्तिक बनाया है वहाँ भी थोड़े से धूप दिखा दीजिए। नीचे फर्श पर जो आपने दोनों तरफ स्वस्तिक या फिर फूल बनाकर वहाँ पूजन किया है चौखट का, वहाँ भी थोड़े से धूप दिखाकर प्रणाम कर लीजिए। ये कार्य आप नियम बनाकर प्रतिदिन करना आरंभ कर दीजिए। आप लिख लीजिएगा कि अगर आप नियम बनाकर कई महीनों तक इस कार्य को करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 दिन किया और 1-2 दिन में ही आप रिजल्ट ढूंढने लगे। इन चीज़ों को आप लंबे समय तक करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे घरों में साक्षात रूप में बरसती है। और फिर जब माता की कृपा बरसती है तो फिर इसके आगे और क्या कहूँ, माता की कृपा जहाँ हो जाती है वहाँ और किसी भी प्रकार के उपाय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। तो ये नियम बहुत ही सुंदर सा नियम है, बहुत ही सरल सा नियम है। प्रत्येक गृहिणी को इस नियम का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आप प्रतिदिन ये कार्य करके देखिए, आपके घर की जो माहौल है आप स्वयं अनुभव करेंगे कि प्रातःकाल जब आप ये कार्य करेंगे तो घर का माहौल ही एक अलग सा हो जाएगा। घर में आपको सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होगी। तो बस ये 2 नियम आप बना लीजिए। घर के मुख्य द्वार को खोलने का समय आप ध्यान में रखिएगा और फिर इसकी सफाई और इसके पश्चात आपको ये पूजा किस प्रकार से करनी है, छोटी सी पूजा कर लेनी है और फिर देखिएगा कि जीवन में किस प्रकार से सकारात्मक बदलाव आते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।